कुछ लोग अपनी कड़ी मेहनत और हुनर के बल पे अमीर बनते हैं। वैसे आप बैंक भी लूट सकते हैं या फिर वीडियो में दिखाए गए लोगों की तरह आपकी भी किस्मत साथ दे जाए। पेश है लोगों को अमीर बनाने वाली 10 खोजें। नंबर 10, सिक्कों की दीवार। भले ही विली वोंका की चॉकलेट फैक्ट्री की दीवारें कैंडी की बनी हों, पर विंडबर पेंसिल्वेनिया के इस मकान की दीवारें पैसों की बनी हुई हैं। यह घर 20 साल से खाली पड़ा था। जब यहां रहने वाले कपल के बच्चों ने दोस्तों के साथ अंदर जाकर खोजबीन करने की सोची, अंदर घुसते ही उन्हें एक दीवार के पास जमीन पे कुछ सिक्के पड़े मिले और ढूंढने पर उन्हें दीवार में एक सुराख मिला। उन्होंने बचपन में अफवाहें सुन रखी थी कि उनके माँ बाप दीवारों में सिक्के छिपाते थे। जब उन्होंने दीवार तोड़ी तो उसमें से ढेर सारे सिक्के भर भरा कर गिर पड़े। सिक्कों के गिनने पर कुल $8,500 हुए, पर उनमें से कुछ सिक्के काफी पुराने थे जो 1793 से 1857 के बीच बनाए गए थे। सो उनकी खोज की असली कीमत लगभग $2 लाख थी। जब घर में ऐसी दीवार हो तो बैंक की जरूरत किसे पड़ेगी भाई। नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया में खुदाई में निकली चीजें। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से हैं तो आपको एक मेटल डिटेक्टर और कुदाल खरीद लेनी चाहिए। ना जाने जमीन में कौन सी दबी हुई कीमती चीज मिल जाए। विक्टोरिया के बेलारेट में एक आदमी अपने मेटल डिटेक्टर से यूं ही खेल रहा था जब मशीन का अलार्म बज उठा। लगभग 23 इंच खुदाई करने पर उसे सोने जैसी चमक दिखाई दी और खुदाई करने पर सोने का वो टुकड़ा बड़ा होता चला गया। बाहर निकालने पर इसका कुल वजन था 12 पाउंड और कीमत करीब $3 लाख। मजे की बात तो यह है कि उस जगह को पहले भी बहुत से लोग खोज चुके थे, पर वो टुकड़ा किसी के भी हाथ नहीं लगा। रॉयल वन ओपल भी ऑस्ट्रेलिया में ही पाया गया था। इसे बॉबी नाम के माइनर ने खोजा था, जो लीथल वेपन के डैनी ग्लोवर की तरह बस एक दिन बाद ही रिटायर होने वाले थे। जिस खान में उन्होंने जिंदगी भर काम किया, उसी में 1 फुट मिट्टी के नीचे ये बड़ा सा नगीना उन्हें मिला। इसकी अनुमानित कीमत करीब $7,50,000 है। बॉबी की रिटायरी के बाद की जिंदगी तो बड़े मजे से बीती होगी ना। नंबर 8, थर्ड इंपीरियल एग। यूएस के मिडवेस्ट में एक आदमी मेटल का कबाड़ बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन उसने $14,000 देकर सुनहरे रंग का एक मेटल का गोला खरीदा जिस पर नगीने जड़े हुए थे। वो इसे $500 के मुनाफे पर बेचना चाहता था। बेचने से पहले उसने इस गोले को किसी एक्सपर्ट से चेक कराने की सोची। पता चला वो गोला थर्ड इंपीरियल एग था। ये रूस में बनाए गए 50 बेशकीमती फेब्रिजी एग्स में से एक था। 50 में से 42 ही बोल्शेविक क्रांति के बाद सही सलामत बचे थे और इस वाले को नष्ट मान लिया गया था। हमारे बंदे ने उस अंडे को एक आर्ट कलेक्टर के हाथों $33 मिलियन में बेचा। ये तो उसकी $500 वाली उम्मीद से कहीं ज्यादा था भाई। जरा उस बंदे के बारे में सोचिए जिसने इसे $14,000 में बेचा था। कितना दुख हुआ होगा बेचारे को। इसीलिए कहते हैं सौदेबाजी करते वक्त सामान की जानकारी पुख्ता होनी चाहिए। नंबर 7, ज्यादा के चक्कर में थोड़ा भी गया। सच कहा गया है, ज्यादा की लालच में थोड़ा भी गंवा बैठते हैं। साल 2008 में बिल्डर बॉब किड्स अपनी पुरानी स्कूल फ्रेंड अमेंडा रीस के लिए एक बाथरूम तोड़ रहे थे। तभी उन्हें दीवार में छिपे दवाओं के 2 बड़े डब्बे मिले। खोलने पर उन डब्बों में ढेर सारे लिफाफे मिले और हर एक लिफाफे में $50 की एक नोट रखी थी। उन लिफाफों पर भी ड्यून न्यूज एजेंसी का पता लिखा हुआ था, जिसमें कुल मिलाकर $1,82,000 थे। रीस ने किड्स को 10% ऑफर किया, पर वे 40% चाहते थे। सो उन्होंने रीस पर मुकदमा ठोक दिया। पी ड्यून न्यूज एजेंसी के वारिसों को भी इस बात की भनक लग गई और वे भी मैदान में कूद पड़े। आखिरकार एक जज ने उन पैसों को रीस, किड्स और मिस्टर पैट्रिक ड्यून के 21 वारिसों के बीच बराबरी से बांट दिया। पक्का है दोनों दोस्त अब सोच रहे होंगे मुंह बंद रखना ही ज्यादा बेहतर था भाई। नंबर 6, 1974 की डी पेनी। ड्वेन मिंट का एक मृत एम्प्लॉय अपने बेटे रैंडी के लिए सिक्कों का एक कलेक्शन छोड़ गया था। रैंडी ने उन सिक्कों को एक झोले में रख दिया। फिर वे डेनवर से सैन डियागो शिफ्ट हो गए। करीब 20 साल बाद वो झोला फिर से रैंडी के हाथ लगा। उन्होंने इसे एक एक्सपर्ट को दिखाया, जो एक सिल्वर पेनी को देखकर बहुत इंप्रेस हुआ। पड़ताल पर एक्सपर्ट ने पाया कि यह सिक्का असल में 1974 में बनाई गई डी पेनी थी। यह सिक्का एल्यूमिनियम का बना हुआ था और इस तरह के सिर्फ 10 सिक्के बनाए गए थे। ये सिक्के वेंडिंग मशीन में काम नहीं करते थे, जिसकी वजह से इन्हें नष्ट कर दिया गया, पर यह वाला किसी तरह बच गया था। इस सिक्के की कीमत $2.5 लाख लगाई गई, पर बदकिस्मती से सरकार ने इस सिक्के पर दावा कर दिया।
लंबा मुकदमा चला और आज ये दुर्लभ सिक्का एक म्यूजियम में रखा हुआ है। आधा वीडियो पूरा होने के उपलक्ष्य में आपके लिए एक सवाल, इन कमाल की डिस्कवरीज की पिक्स देखिए, बता सकते हैं ये क्या है? जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नंबर 5, दुर्लभ पेंटिंग। आपकी दुछतिया में क्या रखा है? मेरे में तो कबाड़ भरा हुआ है। नॉर्वे के बिजनेसमैन क्रिश्चियन निकोलाइड मस्टेड भी ऐसा ही समझते थे। 1908 में निकोलाई ने विंसेंट वैन गॉच की एक पेंटिंग खरीदी, पर एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये नकली है। गुस्से में निकोलाई ने पेंटिंग को अपनी दुछतिया में डाल दिया और बात आई गई हो गई। उनके मरने के बाद उनके वारिसों ने पेंटिंग की पड़ताल शुरू की। साल 2011 में आर्ट एक्सपर्ट्स ने इसे सनसेट एट मॉन्ट मेजोर नाम की ओरिजिनल पेंटिंग बताया। पेंटिंग की कीमत $50 मिलियन। मार्टिन जॉनसन हीट वैन गॉच जितने फेमस तो नहीं, पर फूल वाली उनके पेंटिंग काफी मशहूर है। 90 के दशक में इंडियाना का एक आदमी मास्टरपीस खेल रहा था। ये आर्ट पे बेस्ड एक बोर्ड गेम है। गेम के एक सवाल में उसने एक पेंटिंग देखी जो बिल्कुल उसके घर पे टंगी एक पेंटिंग जैसी थी। उसने उस पेंटिंग से अपनी दीवार का छेद ढक रखा था। वो पेंटिंग सालों से वहीं टंगी थी और इसका कुछ खास दाम भी नहीं देना पड़ा था। एक्सपर्ट्स को दिखाने पर पता चला कि ये हीट की एक गुम हो चुकी पेंटिंग है, जिसकी कीमत करीब $1.25 मिलियन लगाई गई। नंबर 4, एक्शन कॉमिक्स 1। ये दीवारों का क्या मामला है भाई? अभी तक हम दीवार में छिपे सिक्के और खजाने देख चुके हैं। पेश है एक और, एक्शन कॉमिक्स 1 1938 में छपी थी। कॉमिक्स के शौकीनों के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं, क्योंकि इसी अंक से सुपरमैन की शुरुआत हुई थी। इसकी केवल 100 के लगभग ही कॉपीज बची हैं और अगर हालत अच्छी हो तो इसके $2 मिलियन तक मिल सकते हैं। मिनेसोटा के डेविड गोंजालेस ने $10,000 में एक पुराना घर खरीदा। वे इसे मरम्मत के बाद बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहते थे। मकान की एक दीवार तोड़ते वक्त उन्हें इंसुलेशन के पीछे एक पुरानी किताब छिपी मिली। जी हाँ, एक्शन कॉमिक्स नंबर 1। किताब की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी और डेविड ने अपनी बीवी की मौसी से लड़ते वक्त इसका कवर भी फाड़ दिया था। फिर भी उन्होंने इस कॉमिक्स को नीलामी पर लगाया, जिससे उन्हें $1,75,000 मिले। 10,000 के इन्वेस्टमेंट में इतना बड़ा मुनाफा बुरा तो नहीं है। मेरी हथौड़ी लाओ भाई, मुझे भी अपनी कुछ दीवारें तोड़नी है। नंबर 3, हथौड़े के बदले खजाना। हमारी कोई चीज गुम हो जाती है तो कितना गुस्सा आता है ना। 1992 में स्यू फॉल्क इंग्लैंड के एक किसान पीटर व्हाइटलिंग का पसंदीदा हथौड़ा खो गया। पीटर के दोस्त एरिक लॉज के पास मेटल डिटेक्टर था, सो उन्होंने एरिक से मदद मांगी। एरिक पीटर के खेत को डिटेक्टर से खंगालने लगे। मशीन का अलार्म तो बजा, पर वो हथौड़ा नहीं, एक चांदी का सिक्का था। हैरान होकर एरिक ने और खुदाई की। उन्हें सोने का एक हार और 2 झोले भरकर सिक्के मिले। उसके बाद उन्होंने पुरातत्व वालों को खबर कर दी। इस जखीरे को हॉक्सने होट का नाम दिया गया। ये एक रोमन खजाना था जिसकी कीमत करीब $15 मिलियन थी। एक बक्सा भी मिला जिसमें सोने के 15 ब्रेसलेट, चांदी का बना हुआ एक महिला का धड़ और 1000 सोने के सिक्के निकले। इनमें से ज्यादातर चीजें ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई हैं। एरिक को $2.3 मिलियन का इनाम दिया गया, जिसे उन्होंने पीटर के साथ भी बांटा। पता नहीं वो हथौड़ा मिला या नहीं। नंबर 2, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। 1989 में पेंसिल्वेनिया के एक आदमी ने गैराज सेल से $4 की एक पेंटिंग खरीदी। उसे वो पेंटिंग बहुत बुरी लगती थी, पर उसका फ्रेम उसे बहुत पसंद था। सो उसने पेंटिंग को निकालकर फ्रेम में दूसरी पेंटिंग लगाने की सोची, पर पेंटिंग के नीचे उसे एक पुराना कागज मिला। पता चला कि ये 1776 में टकसाल में छापी गई डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की एक कॉपी थी। ऐसी सिर्फ 25 कॉपीज ही छापी गई थी। उसने इसे $2.4 मिलियन में बेचा और 2000 में वही डॉक्यूमेंट फिर से $8 मिलियन में बेचा गया। वैसे ये इस तरह का इकलौता किस्सा नहीं है। नेशविल के माइकल स्पार्क्स ने किसी दुकान से $2.48 में डिक्लेरेशन की कॉपी खरीदी। एक्सपर्ट से चेक कराने के बाद पता चला कि ये 1820 में जॉन क्विंसी एडम्स द्वारा छपाई गई डिक्लेरेशन की 36 कॉपीज में से एक है। माइकल को इसके बदले $5 लाख मिले। नंबर 1, कोक के शेयर। क्या आप गैराज सेल में जाते हैं? ये किस्सा सुनकर जाने लगेंगे। साल 2008 में कैलिफोर्निया के टोनी मैरोन ने $5 में डॉक्यूमेंट से भरा एक डब्बा खरीदा। उसे खंगालने पर उन्हें 1924 में जारी किया गया पाल्मर ऑयल कंपनी के 1625 शेयर्स का स्टॉक सर्टिफिकेट मिला। सर्टिफिकेट जारी किए जाने के बाद से वो कंपनी कई दूसरी कंपनियों में विलय करते हुए अंत में कोका कोला द्वारा खरीद ली गई।
टोनी के वकीलों ने बताया कि अब उनके पास कोका कोला के 28 लाख शेयर हैं, जिसकी कुल कीमत है $130 मिलियन। इतने सारे शेयर्स ने टोनी को कोक का सबसे बड़ा गैर संस्थागत शेयर होल्डर बना दिया। जाहिर है कोक वाले इस बात से ज्यादा खुश नहीं हुए। उन्होंने टोनी के क्लेम को बेबुनियाद बताकर वकीलों को बुलवा लिया। पर अफसोस, साल 2010 में टोनी मर गए और कोका कोला का मालिक बनने का उनका सपना अधूरा रह गया। उनके परिवार ने केस को जारी रखा पर कामयाबी नहीं मिली। शायद टोनी का सर्टिफिकेट फर्जी रहा हो। अब नारंगी एलियन पत्थर जैसे दिखने वाले प्राणियों पर वापस चलते हैं। बता सकते हैं वो क्या है और उन्हें इस वीडियो में क्यों दिखाया गया है? वेल, ये प्यूरा चिलेंसिस है, जो कि एक प्रकार का जीवित पत्थर होता है। ये फिल्ट्रेशन प्रक्रिया से भोजन प्राप्त करने वाले प्राणी हैं, जो चिली और पेरू के पथरीले तट पर पाए जाते हैं। स्थानीय लोग इनका मांस बड़े ही चाव से खाते हैं। मजे की बात तो ये है कि ये नर पैदा होते हैं और बाद में मादा बन जाते हैं, यानी ये खुद से ही सहवास करते हैं। पर ये इस वीडियो में क्या कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप इन्हें देखते ही समझ गए कि ये पत्थर नहीं है, तो मानिए आपकी लॉटरी लग गई। ये बहुत महंगे बिकते हैं और अच्छे रेस्टोरेंट इनके सैकड़ों डॉलर तक देने के लिए तैयार रहते हैं। पर ध्यान रहे, इसे जरूरत से ज्यादा मत खा लीजिएगा, क्योंकि इसके मांस में वेनेडियम की उच्च मात्रा होती है, जो ये समुद्र के पानी के फिल्ट्रेशन से प्राप्त करते हैं। तो ये थी 10 सबसे लकी डिस्कवरीज। क्या आपको कभी गैराज सेल या किसी दीवार में छिपी कोई कीमती चीज मिली है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।